नमस्कार। विद्या विशेष यूट्यूब चैनल के आज नंबर सिस्टम का लेक्चर पार्ट 3 में एक बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैथ का जो नंबर सिस्टम में आता है एक बेसिक बात देखा जाता है, प्राकृत संख्या नहीं, क्या होता है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 यानी 1 से लेकर 2 3 तक जितना 1 2 3 मतलब जितना गिनते चल जाए वो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्या। ठीक है। दूसरा नंबर में आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या का परिवार जो बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे गिनती के, इसमें याद करने का कोई ये नहीं है, इसमें सीधे हम ये बोलेंगे कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 ये। उसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जैसे पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस में इत्यादि, ये सब क्या हो? पूर्णांक संख्या। यानी अब तक जो है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती के संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक यानी माइनस वाला जो भी निगेटिव होता है उसको शामिल कर लेने पर वो पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है। 4 नंबर में है सम संख्या, इवन नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य है उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाज्य 2 है, 4 है। उसके बाद आपको बता दें हम 4 है, 1 मिनट, हाँ 2 है, 4 है, 6 है, नहीं 1 मिनट, यानी प्राकृत संख्या जो सम संख्या जो है, जैसे 2 हो गया, नहीं 2 4 6 8, मतलब जो भी 2 से विभाज्य है वो क्या हो गया? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 इत्यादि। नहीं, विषम संख्या, ऑड नंबर, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। जो 2 से विभाज्य नहीं है, जैसे जैसे देखें 1, नहीं, एक क्या है? एक विषम है या सम है? तो एक सम है, नहीं विषम है, सॉरी। एक क्या है? विषम है। 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ये सब संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ये सब संख्या क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? इसलिए ये विषम संख्या होगा। ठीक है। यहाँ पे है विषम संख्या। विषम संख्या वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 इत्यादि। नहीं, ये सब क्या है? विषम संख्या। ठीक है। ये सब क्या है? विषम संख्या। ठीक है। अब आता है रूढ़ संख्या। ठीक है।
अब आता है रूढ़ संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर, यानी एक से बड़ी, मतलब वन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो वे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। नहीं, जो जो संख्या अपने आप नहीं या अपने आप या एक से, क्या, एक से कटती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। जैसे एक जो है वो अपने आप से कटेगा, यानी एक से कटेगा। नहीं, एक से बड़ी संख्या कह रहा है, नहीं सॉरी, एक से बड़ी संख्या कह रहा है, तो एक से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3, 2, नहीं ये भी, यानी इसमें जो हो रहा है अभाज्य संख्या एक से बड़ी कह रहा है, यानी एक को छोड़कर 2, क्या हो जाएगा, 2, 3, 3 भी एक कट रहा है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं, यानी जिसका 2 फैक्टर हो, जैसे 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक एक होगा और एक 2। 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, ठीक है, एक एक हो गया, एक 5। अब हम देखें तो 6 का फैक्टर एक भी है, 2 भी है और 3 भी है और 6 भी है, तो इसलिए 6 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा। नहीं, अब इसके बाद ये 5 के बाद 7 देखते हैं, यानी 7 भी होगा, 1 होगा और यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं एक से बड़ी होनी चाहिए जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, या जो जिसका मतलब फैक्टर जो हो 2 हो, 2 ही हो, है ना, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके अभाज्य संख्या। अब कह रहा है असह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जब दो दो प्राकृत संख्याओं का महत्व समापवर्तक, है ना, को प्राइम, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्व समापवर्तक एक हो, नहीं, तो वे दोनों संख्या असह अभाज्य कहलाते हैं। नहीं, जैसे 2 एक हो तो उसको क्या कहते हैं, जैसे 2, 5, 2, 7, 4, 9 इत्यादि युग्म असह अभाज्य संख्या है। नहीं, 8 नंबर में है यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। नहीं, जैसे भाज्य संख्या जो है कि एक या अपने आप को छोड़कर दूसरे से भी विभाजित हो, नहीं, उसे भाज्य संख्या। जैसे 4 यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में, क्या 4 दिया हुआ, तो हम अगर 4 को लिखते हैं 4, इसको अगर हम एक, इसका फैक्टर 1 भी है, ये इसका फैक्टर 2 भी है ना, इसका फैक्टर 4 भी है, मतलब इसका क्या होगा, एक और इसको छोड़ के ये दूसरा भी है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। 6 को देखिए, इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 6, मतलब इसका कितना हो गया, 4। नहीं, इसका कितना हो गया, 4, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है, ये हो गया भाज्य संख्या।
ये हो गया भाज्य संख्या। अब आता है जो अब ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में, यहाँ q है pq, p/q के रूप में हो, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है एवं q इक्वल नॉट जीरो परिमेय संख्या कहलाती। जैसे यहाँ पे समझे, परिमेय संख्या जिसे परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में, जैसे p है, यहाँ पे क्या है q, p/q के रूप में लिखा गया, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ वाले 3 और ये नीचे जीरो, तो p बराबर क्या हो गया 3, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया, यहाँ का एग्जाम्पल ये गड़बड़ है, जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं एग्जाम्पल में 4/9, 3/5 etc। नहीं, ठीक है। अब दूसरा 10वां नंबर पे आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में, p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है एवं q इक्वल नॉट, यहाँ पे q बराबर क्या होना है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ √3, √7/4, √-5, √-5/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या, तो दोस्तों हमने आज क्या बताया, प्राकृत संख्या, हमने क्या बताया, प्राकृत संख्या, हमने प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। उसके बाद हमने बताया रूढ़ अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, यौगिक भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, परिमेय संख्या बताया। ठीक है, और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम ये बताएंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का यूज कैसे होता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।